दोस्तों नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने कि हमारे सेना की बहादुर जवान को अपमानित करने का काम किया है। कर्नल सोफिया को लेकर के बीजेपी के नेता ने बहुत ही बेहुदा टाइप का स्टेटमेंट दिया है, जिसने कि बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। पूरा मसला क्या है आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनका नाम है विजय शाह। मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मोहन यादव के सरकार में ये जो विजय शाह हैं इनको कई अहम जिम्मेदारियां भी दी गई है। जैसे जनजातीय कार्य विभाग को ये संभालते हैं, भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग को भी ये देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को भी ये देखते हैं। ये जो विजय शाह हैं ऐसा नहीं कि ये कोई नए नवेले नेता बने हैं और जिनको ये आइडिया नहीं है कि क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 बार के ये विधायक रह चुके हैं। सोचिए, तो एक अनुभवी नेता हैं जिनको कि पता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो नेचर और सिग्नेचर है वो नहीं बदलता है, जो आपकी प्रकृति है वो नहीं बदल सकती है। और बीजेपी के इस नेता ने विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर के जो बयान दिया है, कर्नल सोफिया वही है जिन्होंने कि हिंदुस्तान की सेना का ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसकी जानकारी उन्होंने देश को दिया था। कर्नल सोफिया थी और उनके साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। कर्नल सोफिया मुस्लिम समुदाय से आती है ना। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए विजय शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इन्होंने कहा है, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी गंदी सोच है इस इंसान की और कितनी गंदी ये सोच रखता है मुसलमानों के लिए अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में। विजय शाह कहता है कि उन्होंने यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला है। तो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पीटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर डाली। मतलब यहाँ पर जो विजय शाह हैं इनके बयान को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। जो विजय शाह हैं वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया, पहलगाम में अटैक किया, मासूम लोगों की जान ली और हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया। ये कहा विजय शाह ने। इसके बाद ये कह रहे हैं, दूसरी जो इनकी लाइन है उसमें ये कह रहे हैं कि वही कटे पीटे लोगों को, ये जो इनका सेंटेंस है ये मुस्लिम समुदाय के लिए है। पूरी दुनिया भर का जो मुस्लिम समुदाय है उसको संबोधित कर रहे हैं इस लाइन से कि वही कटे पीटे लोगों को, यानी कि इनके नज़र में जो पूरी दुनिया भर के मुसलमान हैं वो सब आतंकवादी हैं। ठीक है, वही कटे पीटे लोगों को। इसके आगे की लाइन सुनिए जो सबसे ज़्यादा बेशर्मी वाला है, हमने उन्हीं की बहन भेज करके, मतलब जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्हीं की बहन को भेज करके। यहाँ पर इनका इशारा कर्नल सोफिया की तरफ है। ये कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बुला रहे हैं। ये अपने स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो कर्नल सोफिया है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सोचिए, इस तरीके के नीच और इस तरीके की गलीच सोच रखता है भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली सा विधायक
एक एमएलए, ये जो स्टेटमेंट दिया है विजय शाह ने, ये स्टेटमेंट न सिर्फ कर्नल सोफिया का अपमान है, बल्कि कर्नल सोफिया का इस देश के प्रति जो कर्तव्य है, जो निष्ठा है और जो सेवा भाव है, जिस कर्तव्य, निष्ठा और सेवा भाव से सोफिया ने इस देश के लिए काम किया और कर रही हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी अपमान करने का काम किया है विजय शाह ने अपनी इस स्टेटमेंट के माध्यम से। इनके स्टेटमेंट को लेकर के इंटरनेट के ऊपर बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं दी गई और लोगों ने इनकी खूब आलोचना की, खूब इनकी भर्त्सना की, खूब इनकी निंदा की। लेकिन यहाँ पर मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपाई इस नेता के बयान के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दिया है। जो खड़गे जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया और अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ना, मैंने कहा कि भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा यही है। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये सिर्फ संविधान विरोधी ही नहीं है, ये सिर्फ दलित विरोधी ही नहीं है, बल्कि ये महिला विरोधी भी हैं। इनकी जो सोच है वो मनुवादी सोच है और मनुवादी सोच असमानता को बढ़ावा देता है। मनुवादी सोच महिलाओं को समाज में दबा कर रखने की वकालत करता है और वही मनुवादी सोच इन भाजपाइयों के दिल और दिमाग में बहुत अंदर तक बैठा हुआ है। खड़गे जी ने यहाँ पर जो जिक्र किया है कि अभी कुछ दिन पहले ही यही भाजपाई ट्रोल्स जो हिमांशी नरवाल थी, उनको भी इन लोगों ने ट्विटर पर ट्रोल किया था, उनके बारे में भी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की थी। यही भाजपाई ट्रोल्स अभी हमारे देश के, हिंदुस्तान के विदेश सचिव, उनको भी तंग किया, उनके परिवार को तंग किया, उनकी बेटियों को लेकर के अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी की सोशल मीडिया पर। और इस तरीके से विक्रम मिश्री को इन भाजपाइयों ने ट्रोल किया कि उनको अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। सोच लीजिए। तो ये जो भाजपा का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये इसी तरीके से काम करता है, नफ़रत पर आधारित है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के सहारे अपनी राजनीतिक की रोटियों को सेंकने से मतलब है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाई जाए और उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। जब ये जो एमएलए है बीजेपी का मध्य प्रदेश के अंदर, विजय शाह, जब इसके इस स्टेटमेंट का आलोचना होने लगा चारों तरफ से, तो इसने दिखावे के लिए माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और फिर इसने ये बोला एक तरीके से कि मैंने जो बात कही है उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है ना, या फिर अगर किसी धर्म को या किसी को भी मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ये हंस भी रहा था। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मतलब क्या है? मतलब साफ साफ है कि इनके दिल में, इनके दिमाग में इस देश के महिलाओं के प्रति
कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं के लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। और जहाँ तक बात लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इस विजय शाह को बर्खास्त कर दें, पार्टी से निकाल दें, तो इसकी उम्मीद ना के बराबर है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विजय शाह है, जो कि इस तरीके के गंदी सड़ी हुई मानसिकता का स्वामी है, बीजेपी में उसको और प्रमोशन मिलने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर के जिस तरीके का अपमानजनक टिप्पणी किया है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट में लिख करके हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।